हर हर महादेव। दोस्तों, सावन का पवित्र महीना भगवान शिव की भक्ति, प्रकृति और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इस महीने में जहां एक ओर शिवालयों में हर हर महादेव की गूंज सुनाई देती है, वहीं दूसरी ओर चारों तरफ हरियाली और नई ऊर्जा का संचार होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन के महीने में प्रकृति से जुड़ी कुछ शुभ चीजों को घर में लाना बेहद मंगलकारी माना जाता है। वास्तु शास्त्र और धार्मिक परंपराओं में कई ऐसे पौधों का वर्णन मिलता है जिन्हें घर में लगाने से सकारात्मक वातावरण बनने, सुख समृद्धि बढ़ने और जीवन में शुभता आने की मान्यता है। कहा जाता है कि सावन में लगाए गए कुछ विशेष पौधे भगवान शिव और अन्य देवी देवताओं की कृपा से जुड़े माने जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सावन के महीने में कौन कौन से पौधे घर में लगाना शुभ माना जाता है? कौन सा पौधा घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और सकारात्मकता बढ़ाने का प्रतीक माना जाता है? ऐसे पौधों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें सावन के दौरान घर में लगाना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इन पौधों से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और भगवान शिव सहित अन्य देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की यह वीडियो। इस लिस्ट में सबसे पहले पौधे की बात करें तो वह है बेलपत्र का पौधा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना जाता है। बेलपत्र के पत्तों और उसके फल का प्रयोग भगवान शिव की पूजा में भी किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बेलपत्र में त्रिदेवों का वास माना जाता है। कहा जाता है कि अगर इस पौधे की श्रद्धापूर्वक पूजा की जाए तो जातक को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ऐसे में कहा जाता है कि सावन से पहले घर में बेलपत्र का पौधा लगाने से भगवान शिव की कृपा बनी रहती है और साथ ही इससे घर में सुख समृद्धि आती है और वातावरण भी शुभ बनता है। दूसरे पौधे की बात करें तो वह है तुलसी का पौधा। हिंदू धर्म में तुलसी का पौधे को पूजनीय माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी के पौधे में स्वयं मां लक्ष्मी का वास माना गया है। कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है उस घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होता है। हालांकि भगवान शिव की पूजा में तुलसी का प्रयोग वर्जित माना जाता है, लेकिन सावन से पहले इसे घर में स्थापित करना शुभ माना जाता है। माना जाता है कि अगर सावन के दौरान तुलसी के पौधे की नियमित रूप से पूजा अर्चना की जाए तो घर में सुख समृद्धि का वास बना रहता है, साथ ही मां लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है। तीसरे पौधे की बात करें तो वह है शमी का पौधा। धार्मिक दृष्टि से शमी के पौधे को बेहद शुभ और प्रभावशाली माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं में शमी का संबंध भगवान शनि से प्रमुख रूप से माना जाता है। वहीं कुछ परंपराओं में इसका संबंध भगवान शिव और अग्निदेव से भी जोड़ा गया है। मान्यता है कि सावन के महीने में घर में शमी का पौधा लगाकर नियमित रूप से जल अर्पित करने और दीपक जलाने से जीवन की कई बाधाएं दूर होने लगती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह पौधा नकारात्मक ऊर्जा को कम करने, शुभता बढ़ाने और कार्यों में आने वाली रुकावटों को दूर करने का प्रतीक माना जाता है। इस लिस्ट में चौथे पौधे की बात करें तो वह है केले का पौधा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार केले का पौधा अत्यंत शुभ माना जाता है और इसका संबंध भगवान विष्णु तथा देवगुरु बृहस्पति से जोड़ा जाता है। यदि घर में पर्याप्त स्थान हो तो सावन के दौरान केले का पौधा लगाना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इसकी नियमित सेवा करने से घर में सुख समृद्धि, शुभता और सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहता है। हालांकि ध्यान रखें कि केले का पौधा वास्तु के अनुसार उचित दिशा जैसे उत्तर पूर्व, ईशान कोण या पूर्व दिशा में ही लगाया जाए। पांचवें और आखिरी पौधे की बात करें तो वह है आक यानी मदार का पौधा। मदार के पौधे का संबंध भगवान शिव से जुड़ा हुआ माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार यदि सावन के महीने में आक के पौधे की श्रद्धापूर्वक पूजा की जाए तो उसे बेहद ही शुभ फलों की प्राप्ति होती है और साथ ही भोलेनाथ की कृपा भी प्राप्त होती है। कहा जाता है कि इसे घर में लगाने से सुख समृद्धि आती है, साथ ही भगवान शिव को आक के पत्ते और फूल अर्पित करने से शिव जी प्रसन्न होते हैं। ऐसी मान्यता है।